नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या और हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है और हेल्थ इंश्योरेंस लेना किसको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस की। तो आपको बता दें, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली क्या है कि आपके बीमारी की परिस्थिति में आपको मेडिकली सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। आपके जो मेडिकल के खर्चे होते हैं वो बियर हो जाते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। अब कितना करती है कितना नहीं करती है, ये दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट व्हाट यू बाय एंड मेडिकल कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वो प्लान्स के बारे में कभी और बात करेंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं। लेकिन मोटा मोटा आपको ये बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस सभी को लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा टूल है, ऐसा प्रोडक्ट है, वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ ए फाइनेंशियल टूल which is designed to support you during the medical emergency. If you have the health insurance, so during the medical emergency, what you have to do, you have to show your health insurance detail to the hospitals and you will get the benefit. There are two type of benefit. One can be the cashless. If concerned hospitals are empaneled in the network, then you can opt a cashless facility, and your entire, not entire, some of the non-medical expenses will also be there. So your expenses will be the borne by the insurance company, provided that what are the conditions incorporate with the plans which you have taken out. So that is one thing. दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये भी जानना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जो आप ले रहे हो उसमें क्या है क्या नहीं है, व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड एंड व्हाट ऑल आर एक्सक्लूडेड, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो देखो प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान्स आप लेते हो। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कम्स आउट विद द वेटिंग पीरियड कि कुछ बीमारियाँ आपकी 2 साल के बाद, कुछ 4 साल के बाद कवर होती हैं रिटेल प्लान्स में। बट जो कंपनी आपको देती है कॉर्पोरेट प्लान्स में, इसमें मोरलेस मतलब मैक्सिमम केसेस में ये रहता है कि सभी चीज़ें कवर होती हैं। और ऑब्वियसली है देयर विल बी सम कैपिंग बेस्ड ऑन द प्रीमियम, बेस्ड ऑन द फीचर यू टेकन आउट, योर कंपनी टेकन आउट, दैट इज अनदर थिंग। और कॉर्पोरेट और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में देयर मच डिफरेंशिएशंस, उस पर कभी बात कर सकते हैं। जब आप लेते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी क्या एज है, बाकी मेंबर्स जो आपके साथ और कवर होंगे, आपके स्पाउस हों या चिल्ड्रन हो, मदर हो, फादर हो, तो उनकी क्या एज है, उसके ऊपर भी ये कवरेज आपका डिपेंड करता है। प्रीमियम जो है वो तभी डिसाइड होगा जब आपके जो बाकी मेंबर्स हैं या आप हैं, उनकी क्या एज है, क्या कवरेज मिलेगा, क्या प्रीमियम होगा। जहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपको ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत है कि व्हाट आर दी टैट, उनका क्लेम प्रोसेसिंग का टैट क्या है। अगर कैशलेस है तो कितने टाइम में कैशलेस सेटल होता है, रीइंबर्समेंट है तो कितने टाइम में सेटल होता है, और उनके क्या प्रोसेसेस हैं, काफ़ी लेंदी तो नहीं है, आर गोइंग डिजिटल या फिज़िकल चीज़ें उनको चाहिए होंगी, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस या बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो अभी डिजिटल के ज़माने में यू जस्ट अपलोड दी योर डॉक्यूमेंट एंड दे विल सेटल इट। ऑब्वियस है दे विल टेक इन कंसेंट लेटर या डिक्लेरेशन कह लो कि जब ज़रूरत पड़ेगी यू विल बी एबल टू सबमिट और दी फिज़िकल डॉक्यूमेंट जब उनको चलेगी आप दिखाना पड़ेगा। और वो भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी साल बाद, लेट्स से इट्स फॉर 5 मंथ 6 मंथ और समथिंग,
चीज़ है कि आपको ये पता करना पड़ेगा व्हाट इज़ दी वेटिंग पीरियड, कि मतलब वेटिंग पीरियड क्या है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में। कोई बीमारी है तो उसको कितने साल में, कितने महीने में वो कवर होंगी, वो आपको पहले जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आप किसी पर्पज़ के लिए ले रहे हो कि नहीं मेरे को तो फॉरसीन एक्सपेंसेस ये दिख रहे हैं और मैं ले लूँ, और पता चला वो बीमारी में 5 साल का वेटिंग पीरियड है या 4 साल का वेटिंग पीरियड है। चीज़ और डिक्लेयर करना पड़ता है, वो दैट इज़ मेन और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। जो बीमारियाँ इंश्योरेंस लेने के पहले की, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं करी और उस पर लोडिंग नहीं लगी, प्रीमियम का कुछ बर्डन आपके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं लगा, और आपने अचानक से आपको कोई बीमारी आपने उसका ट्रीटमेंट ले लिया, तो दैट मे नॉट बी कवर्ड। क्योंकि इंश्योरेंस कम्स विद सर्टेन टर्म्स, तो उसमें आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आप प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वो कितने साल में कवर करती है वो इंश्योरेंस कंपनी या वो प्रोडक्ट जो आप बाई कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि कैशलेस बेनिफिट क्या है। जो प्रोडक्ट या जो इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हो वो कैशलेस, उसके क्लेम्स का कैशलेस का क्या रेशियो है, या फिर उनके नेटवर्क कितने हैं, हॉस्पिटल के नेटवर्क हैं या बहुत कम छोटा पार्ट है, और ये आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क उनका है कि नहीं है, ये चीज़ें भी जान लेनी ज़रूरी है। फिर एक चीज़ और है जो आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन क्या कवरेज है। लेट से आज आप डिस्चार्ज हो गए तो उसके बाद का और हॉस्पिटलाइजेशन के पहले का कवरेज क्या है, क्योंकि नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी 30 दिन पहले के एक्सपेंसेस बियर करती हैं और 60 डेज पोस्ट का आपके डिस्चार्ज के। पर उसमें जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसमें क्या है, वो करती हैं नहीं करती हैं, वो प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा। और एक चीज़ और दैट नीड्स टू बी टेकन केयर, कि लेट से आपने क्लेम नहीं लिया 4-5 साल से, 3 साल से, 2 साल से या जितने साल से भी, तो नो क्लेम का भी कोई बेनिफिट है क्या? नो क्लेम बोनस भी मिलता है। मान लीजिए मैं प्रीमियम भरे जा रहा हूँ और मैंने कोई क्लेम नहीं लिया 2-4 साल तक, तो मुझे क्या मेरा सम एश्योर्ड बढ़ेगा या मेरा प्रीमियम कम होगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। और दिस इज़ वेरी बेसिक, अब बेसिक कह लीजिए चाहे एडवांस कह लीजिए, बट दिस इज़ वेरी मच नीडेड फाइनेंशियल टूल विच आई बिलीव एवरीवन शुड हैव। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आपको? जुड़े रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे।